3 किलोमीटर से भी ज्यादा की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर से भी ज्यादा की मैराथन दौड़। ये सब कुछ आपको करना हो तो सोचिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और हम कहें कि ये सब आपको एक दिन में ही करना होगा, तब तो शायद हम में से अधिकतर लोग भागी खड़े होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से सीधे मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इतना सब कुछ सिर्फ 15 घंटे 58 मिनट में ही कर लिया। ये है मध्य प्रदेश के तन्मय दुबे, जिन्होंने तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रिया में आयरन मैन का खिताब हासिल किया है। हमारे साथ तन्मय है और साथ ही साथ और भी एथलेटिक्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी हमसे जुड़िएगा। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। अगर आप भी एथलेटिक्स की दुनिया में जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं या फिर आपका ये सपना है, तो हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िएगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया फ्लैश हो रहा है। आप जुड़कर आपके जो भी सवाल है यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के जल्दी से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जल्दी जल्दी से परिचय करवा देते हैं। आयरन मैन तन्मय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आयरन मैन खिताब के विजेता है। शाइलू पॉल जी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि जानी मानी एथलीट है। स्वाति रावत की बात की जाए, इन्हें भी हर कोई जानता है, फुटबॉलर हैं। जगदीश सिंह जी, इनका नाम भी देखिए बॉक्सिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, बातचीत करेंगे हम। और सबसे पहले चलते हैं आयरन मैन तन्मय दुबे जी के पास। तन्मय जी, देखिए बचपन से आपका सपना था कि कुछ अलग करना है और वाकई आपने कुछ अलग कर भी दिखाया। आयरन मैन का खिताब आपने जीता है। इस आयरन मैन के खिताब जीतने के पीछे की कहानी क्या है, जरा बताइए। Thank you so much for inviting me here, and I am really grateful for sharing the dais with Swati, Jagdish ji, Shailu Paul ma'am. So इसकी कहानी थोड़ी लंबी है बट संक्षेप में बताऊंगा। मैंने करीबन 30-35 साल की उम्र तक मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेलता था। और एक जिसे हम एक इंग्लिश में शब्द है जिसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो जब एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है और आप अमूमन तौर पे वो सारी चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं जीवन में, जो समाज आपको बोलता है कि अगर आप सफलता करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपको एक अच्छी कंपनी में नौकरी होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, एक मकान खरीद लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम एज इंडियंस जब हम एक वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ जीना शुरू करते हैं, 35 के उम्र के आसपास पहुंचते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल प्रेशर्स को लेके कि काम बहुत ज़्यादा है साहब, मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता और मैं बिजी रहता हूँ, बीवी बच्चे के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो इन सारी जो परेशानियों में अमूमन एक इंसान घिरा होता है, उन सब में मैं भी घिर गया था। तब मैंने सोचा कि कैसे अपने आप को चैलेंज किया जाए और कैसे अपने लिए एक थिंक बिग, बड़ा गोल अचीव करना शुरू किया जाए। तो 2018-19 से मैंने आयरन मैन का सपना देखा। मुझे तकरीबन 5 साल लग गए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मैंने पहले रनिंग स्टार्ट की, पहले हाफ मैराथन भागा, कम से कम 20 से 25 हाफ मैराथन्स, फिर करीब 4 फुल मैराथन्स 42 किलोमीटर, और फिर इस इवेंट को करने से पहले मैंने एक हाफ आयरन मैन, जो कि इसका सारा आधा डिस्टेंस होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में किया 2019 में। फिर कोविड आ गया, 2-3 साल उसमें खराब हो गए, मुझे भी कोविड हो गया। फिर पिछले साल मैंने ये संकल्प बनाया कि मुझे इस साल अगले साल ऑस्ट्रिया में जाके ये काम करना है। तो फिर मैंने करीब 10 महीने दिए अपने शरीर को प्रिपेयर करने के लिए, और सिलसिलेवार ट्रेनिंग करके, हमारे कोच हैं अभिषेक मिश्रा जी, उनके साथ, वो खुद अल्ट्रामैन रह चुके हैं, 3-4 बार आयरन मैन कर चुके हैं, गुड़गांव में स्थित हैं वो। तो उनसे मैंने हेल्प ली और फाइनली ये अचीव किया। सो इन अ नटशेल इट वाज माय थिंक बिग गोल कि कैसे मैं अपने आप को एक अलग हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करूं। वर्टिकली तो बहुत हो गया, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करके इस मानव जीवन से और क्या पाया जा सकता है, उस के प्रति मैंने चलते हुए इस गोल को अपनाया, और भगवान की, ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इसको मैंने हासिल किया। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे तन्मय जी, शाइलू जी के पास चलते हैं। शाइलू जी, जैसा कि तन्मय जी को आपने सुना अपनी कहानी के बारे में, वो बता रहे थे किस तरीके से आयरन मैन वो बने, लेकिन एक एथलीट की बात की जाए, जब आप अपने देश में खेलते तब एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं जो आप लोग फेस करते हैं और कैसे उसे ओवरकम करते हैं? कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एक कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
एक तो वो प्रेशर, फिर हमें मेडल लाना है उसका प्रेशर, फिर लोग और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, एक तो बहुत चीजें होती है। और हमारा मेहनत कहाँ तक आएगा और उसका रिजल्ट कहाँ तक होना है वो भी देखना है। तो बहुत बातें हैं इन बीच में कि हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं पूरे साल से, हमारा एफर्ट है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है। और उसको दूसरा भी लोग चाहते हैं, हम जो हमारे देश भी जो पैसे हमारे लिए खर्चा करती है और जो ट्रेनिंग सेशंस हम करते हैं उन सब का एक रिजल्ट है और उसको दुनिया देखती है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, जब हम कुछ अचीव करते हैं, हम अपने देश का नाम, झंडा को ऊंचा करते हैं। और वो चीज एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। तो इसको पाने का प्रेशर मुझे लगता है हर एक एथलीट के अंदर होता है कि वो अब उनका वो समय आ गया है कि वो उसे किस तरह से हम अपने आप को प्रूव करें, हमारे देश को हम्म। ऊपर कर सके। बिल्कुल, वो प्राउड मोमेंट एथलीट के अलावा पूरे देशवासियों का होता है। जब कोई एथलीट जीतता है, जब कोई भारत का नाम रोशन करता है, तो हम भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी, आपने बहुत सारे, आप खुद भी बॉक्सर है, बॉक्सिंग की कोचिंग आपने बहुत सारे लोगों को दी है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप किसी इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है कि जीतेंगे, हारेंगे, किस बारे में सोच रहे होते हैं? देखिए, जब देश का प्रतिनिधित्व करता है कोई भी खिलाड़ी, जैसे हमारे एथलीट ने बताया है कि दबाव होता है कि हम पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे में पूरा दायित्व है हमारे देश का गौरव बढ़ाने का, पदक जीतने का। हम्म। तो इसके लिए हमें दो तीन तरह की तैयारियां जो मेन है। शारीरिक क्षमता हमारी, जैसे हमारे आयरन मैन ने बताया, शरीर को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और फिट करना है। फिर मानसिक तैयारी होती है कि मानसिक रूप से, रूप से हम अपनी प्रतियोगिता को जीतने के लिए पूरा तैयार रहें मानसिक रूप से। और तीसरी जो मेन तैयारी है वो हमारी तकनीकी तैयारी होती है कि हम अपने गेम की जो तकनीक है, जो दक्षता उसमें हासिल करनी है, उसी के बूते पे हम आगे जाके अपना जो देश है उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बढ़ा सकते हैं, आगे पदक जीत सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। मुझे खुशी है कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। भिवानी में हमारी क्लब है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब के नाम से, और उससे पहले मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षक रहा हूँ। और हमारा जो भिवानी अभी जो मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, हमारे अनेकों मुक्केबाजों ने देश का गौरव बढ़ाया है। चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे एशियाई खेलों की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ खेल की बात हो, हमारे मुक्केबाजों ने देश के लिए अनेकों पदक दिए हैं। और जो शारीरिक श्रेष्ठता की और शारीरिक फिटनेस की जो बात आती है, हमारा जो इलाका है वो काफ़ी दूर दराज का इलाका है और यहाँ का जो माहौल है, प्राकृतिक रूप से जो हमारा मौसम है और जो हमारी जीवन शैली है वो काफ़ी टफ है। हमारा जिला राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगता है, तो यहाँ पर जीवन जीने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन कठिनाइयों को पार पा के हम अपने आप को खेलों के लिए भी फिट कर लेते हैं। हम उन कठिनाइयों को कोई बाधा नहीं मानते, उनके लिए उन कठिनाइयों को हम पार करके अपने लिए एक अवसर प्रदान कर लेते हैं। क्योंकि हमारी टफ लाइफ है तो हमारे अंदर नेचुरली जीवन यापन करने के लिए हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और चाहे खेती खलिहान की बात हो, चाहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं हमारे खिलाड़ी, और ग्रामीण अंचल में लोग या तो खेती करते हैं या पशु पालते हैं, तो बचपन से ही उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की आदत होती है। और फिर जब खेल के मैदान में आते हैं तो हमें उसका फायदा भी मिलता है, हम उन खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जगदीश जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। स्वाति जी का भी रुख कर लेते, फुटबॉलर है। स्वाति जी, देखिए चूंकि आप फुटबॉलर है, लेकिन आयरन मैन जैसे कि हम तन्मय जी का जिक्र कर रहे थे, उसमें साइकिलिंग थी, तैराकी थी, दौड़ना भी था, इतनी सारी चीजें, इतने सारे अलग अलग खेल जब आप करते हैं तो आप अपने स्टेमिना को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? वो जो स्ट्रेंथ होती है कैसे वो बरकरार रखे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की होती है? देखिए, फुटबॉल कहीं ना कहीं ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपको चाहिए। आपको स्पीड भी चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको हर वो कंपोनेंट चाहिए और उस कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपकी स्पीड अच्छी नहीं है या आप में एजिलिटी नहीं है तो आप वो स्पोर्ट नहीं खेल पाएंगे। मैं पर्टिकुलरली फुटबॉल के बारे में बोल रही हूँ। बट अगर हम एथलेटिक्स में देखें तो एथलेटिक्स में आपको स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों चाहिए।
उसमें एजिलिटी का इतना कोई काम नहीं है। तो फुटबॉल में जो मेरी जर्नी रही है, मैं आपको, जैसे ये कॉन्टेक्स्ट है आज के हमारे डिस्कशन का कि कितना टफ होता है सफर, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो दिल्ली में उस टाइम पे फुटबॉल बहुत कम गर्ल्स खेलती थी, हार्डली 2 या 3 लड़कियां खेलती थी। और जहां मैं ट्रेनिंग करती थी वहां पर करीबन 70 लड़के खेलते थे और मैं एक अकेली लड़की खेलती थी। और वो सबसे बड़ा तो वो चैलेंज था, उस चैलेंज को ओवरकम करना था कि इतने लड़कों के साथ एक अकेली लड़की कैसे ऐसा स्पोर्ट खेलेगी जो बहुत कॉम्बैटिव है, जो बहुत, जिसमें आपको बॉडी कांटेक्ट गेम है, जिसमें आपको दूसरों को पुश भी करना है, कभी इंजर्ड भी हो जाते हैं, कभी गिरते भी हैं। तो पहले तो एक वो चैलेंज था, बट धीरे धीरे जब मैंने ये स्पोर्ट खेला तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि लड़का लड़की में ये फर्क हम देखते हैं, बट जब मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया तो मैं कहीं ना कहीं लड़कों के बराबर खेलने लग गई। और फिर जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती गई, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो यही है कि कहीं ना कहीं एक वो चैलेंज, आप हर हर्डल को आपको क्रॉस करना है, तभी आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। और रही बात स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की, तो फुटबॉल, जैसा कि मैंने कहा, कि एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको हर कंपोनेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जब मैंने फुटबॉल शुरू किया था तो मेरा स्पीड इतना अच्छा नहीं था, बट ड्यूरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इम्प्रूव किया उसमें। मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, आप ये स्पोर्ट खेल सकते हो। तो वो एक यकीन दिलाने वाला कोच भी आपके साथ होना चाहिए, आपके साथ आपका पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, जो आपको हमेशा फील्ड में जाने के लिए पुश करें, हमेशा आपको ट्रायल्स पे लेके जाएं। तो डेफिनेटली मतलब ऐसा अगर एनवायरनमेंट अगर आपके अराउंड है तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पर। दोबारा आपके पास लौटेंगे, तन्मय जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तन्मय जी, देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है किस तरीके की होती है, कितना वक्त इसमें देना पड़ता है, और जब आप आयरन मैन बने, ये जो जर्नी रही थी, इसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसी रही? देखिए, स्ट्रेंथ जैसे स्वाति, शाइलू और जगदीश जी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन चूंकि ये स्पोर्ट जो है ट्रायथलॉन का, इट इज मोर अबाउट जिसको हम कहते हैं एरोबिक हार्ट रेट। आपको जैसे फुटबॉल में आपको एक इम्पैक्ट देना है, 1.5 घंटे के अंदर अपना सब कुछ निकाल देना है। तो बॉक्सिंग में आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर यू हैव टू गिव एवरीथिंग योरसेल्फ। वेयर एज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे वो रनिंग हो, मैराथन हो, या ये 15-16 घंटे का इवेंट हो, इसमें आपको अपने एरोबिक हार्ट रेट को ट्रेन करना पड़ता है, विच मीन्स स्टेमिना, सिंपल शब्दों में कहा जाए। और वो स्टेमिना का जो बेस होता है वो स्ट्रेंथ होता है। अब उस स्ट्रेंथ का जो रोल प्ले है वो लगभग, मेरा मानना ये है कि 20 to 30% ही होता है। बॉक्सिंग में स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बिल्ट होनी चाहिए, आपकी मसल होनी चाहिए। फुटबॉल में भी मसल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेयर एज हियर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायथलॉन काइंड ऑफ इवेंट, आपका मसल का जो इम्पैक्ट है वो शायद 20-30% ही होता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो पूरे ट्रेनिंग के लगभग 20 से 30% ही हिस्सा होती है। आपको जिम में हम जाके बेसिक एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा डंबल या बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग वाला, स्ट्रेंथ वाला काम नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग यूजुअली अपना जो 70-80% टाइम है एक्सरसाइज का या ट्रेनिंग का, वो हम स्पेंड करते हैं साइकिलिंग में और रनिंग में एट दैट हार्ट रेट, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट हार्ट रेट हैज टू बी गुड। सो स्ट्रेंथ मेरा शेड्यूल था हफ्ते में 2 से 3 बार, शायद आधे घंटे जाके बेसिक एक्सरसाइजेस जो होती थी, अगर जिसको मैं हिंदी में बोलूँ, दंड बैठक कर लो या पुशअप्स कर लो, या यू नो दोज व्हाट यू कॉल क्रंचेस, बेसिक एक्सरसाइजेस, जस्ट टू कीप योर मसल्स नॉट गेट, टूट ना जाए मसल इन एक्सरसाइजेस के लिए। इसीलिए बस उसमें उतनी ही स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी। और अगेन जैसे हमारे साथ जो बॉक्सिंग कोच साहब हैं, उन्होंने बताया कि मैं प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ, नौकरी भी है, आम जिंदगी भी है। तो मेरे लिए वो कठिनाइयाँ आवश्यक थी कि आप नौकरी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एथलीट में नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, आप शौकिया तौर पे कर रहे हो। लोग सवाल भी उठाते हैं कि कर क्यों रहे हो यार, जरूरत क्या है ये करने की, क्या ये करने से पैसे मिलते हैं, क्या ये करने से कुछ मिलता है? तो वो सारी कठिनाइयों के बावजूद आपको समय निकाल के स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल भी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए होती है, बिकॉज जैसे
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उसी तरह बिल्कुल। मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि ये सारा 15-16 घंटे का जो समय होता है, इसमें कई दफे आपका मन आपसे बोलता है छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो सकता, गिर जाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, पसीना आ रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बट आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो शायद मेडिटेशन में, कुछ मेडिटेशन भी करता हूँ, और एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ ही आई थिंक इज द पैरामाउंट फॉर एनीबडी टू बी सक्सेसफुल। और जैसे फुटबॉलर हमारी मैडम है, उन्होंने बताया कि कैसे वो अकेली लड़की थी, वो भी एक स्ट्रेंथ है, स्वाति जी ने बताया कि वो भी एक स्ट्रेंथ थी, मेंटल स्ट्रेंथ, जो वो साथ में एक महिला होने के साथ साथ वो पुरुषों के साथ लगी रही। सो आई एम 100% श्योर कि स्ट्रेंथ को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेंटल विच इज अगेन 80% एंड 20% इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज इनसाइड। स्ट्रेंथ को लेकर बड़े अच्छे से आप बता रहे थे तन्मय जी, किस तरीके से स्ट्रेंथ को आप मेंटेन करके रखते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग इसकी होती है। शायलू जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। शायलू जी देखिए, जब टूर्नामेंट की हम बात करते हैं, नॉर्मल जब हम ट्रेनिंग हर दिन कर रहे होते हैं उसकी बात अलग होती है, लेकिन जिस दिन हमारा टूर्नामेंट होता है और जब वो समय नज़दीक आता है, और उस दिन की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो आप लोगों का रूटीन कैसा होता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है, चाहे फिजिकल की बात करें, मेंटली बात करें, या फिर आप लोगों की डाइट की बात करें? हाँ, जैसे तन्मय जी ने भी कहा कि जब उनको जैसा प्रेशर की बात भी उन्होंने कही थी, जैसे कंपटीशन के लिए हम जाते हैं, समय बचता है, हमारा टाइम पीरियड शॉर्ट होता है और सबका मेंटल प्रेशर होता है, और हमेशा एथलीट कोई भी अपने एरिना में पहले पहुंचता है। जैसे अभी हमारा ओलंपिक पेरिस में होने वाला है, तो हम सबने टिकट ले लिया है, सब जा रहे, क्यों? क्योंकि हमें मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, हमें उससे यूज टू होना है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने हर एक देश से एक एक जन आता है, फिर जब नए जगह में जाते हैं तो उनको एक्वायर करना पड़ता है, और हमारा परफॉर्मेंस दूसरे जमीन पर हमें देना है, वो परफॉर्मेंस भी आना है, तो उसका प्रेशर, फिर मेंटल टेंशन जैसा वो रहता ही है हर एक को, कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे और हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। तो एक तो टेंशन से आधी प्रॉब्लम्स भी, नई नई प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों के अंदर फीलिंग्स आती है, और वो प्रेशर तो रहेगा, आप कितना भी कहो कि जब समय आएगा वो प्रेशर रहता ही है। हम कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर एथलीट्स को वो प्रेशर रहेगा ही कि उसको परफॉर्म करना है, उस फील्ड में करना है। तो अपने आप को तो सेल्फ कंट्रोल होना है, क्योंकि हर एक के अंदर एक स्पोर्ट्स करने का एक मेन होता है कि डिटर्मिनेशन। जो व्यक्ति जिस डिटर्मिनेशन के साथ आता है उसको अचीव करता है। सबका अपना अपना परफॉर्मेंस लेवल रहता है कि मुझे अपना जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मैं उतना क्वालिफाई कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अचीव कर पाऊंगी कि नहीं, मैं, सबको अपने स्टैंडर्ड्स पता है, पर हम जैसे चाहते हैं कि हमें उस स्टैंडर्ड से हाई परफॉर्म करना है। तो ये प्रेशर तो रहता ही रहता है, कितना भी कहेंगे, और उसका डाइट उसके हिसाब से, क्योंकि हमें भी अपने बॉडी को बनाए रखना है, हमारे मसल्स टेंशन्स को भी सेफ रखना है, मतलब इंजुरी ना हो पहले स्ट्रेस के द्वारा, और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा किसी बात की इंजुरी ना हो, तो उसका भी हमें प्रिवेंशन के लिए देखना ही पड़ता है। और कैसे हमें क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान रहता है, कि लाइट खाना है एक कंपटीशन से पहले, और जैसे हमने डिनर में, जैसे कई लोग जैसे लंच शाम के समय हम हैवी ले लिया, या कईयों का होता है अपना अपना तरीका। एक तो स्पोर्ट्स सबकी अलग है, जैसे एथलीट, फुटबॉलर्स, और जैसे तन्मय जी साइकिलिंग है, एक एक का स्पोर्ट्स अलग है, तो डिपेंड ऑन देयर स्पोर्ट्स कि उनके स्पोर्ट्स में उनके लिए क्या जरूरी है उनका। तो हर एक का स्पोर्ट्स का, चाहे वो आपने जैसे स्वाति से आपने स्टेमिना की बात की, और इनसे कहा कि स्ट्रेंथ की बात की या स्टेमिना की बात की, हर चीज डिपेंड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स। जैसा जिसका स्पोर्ट्स जैसा होगा, उसके लिए उतनी तैयारियां, उतना प्रेशर, और उनका अलग अलग सिचुएशन कारण होते हैं। तो चलिए एक फुटबॉलर के लिए भी समझ लेते। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि फुटबॉलर हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी शायलू जी, और बातचीत आपसे करेंगे। स्वाति जी, फुटबॉलर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसी सवाल पर ही सेम जानना चाहूंगी कि अगर एक फुटबॉलर के तौर पर देखा जाए, व्यक्तिगत अगर मैं आपकी बात करूं, तो एक फुटबॉलर का क्या रूटीन होता है सुबह से लेके अगर उनके टूर्नामेंट का जो वक्त होता है उसमें? देखिए, जब हमारा टूर्नामेंट मान लीजिए 1 महीने बाद है, तो हमारी मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग होती है। तो 2 हफ्ते तक तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्ट्रेंथ इंक्लूड है, जिसमें जिम का वर्कआउट होता है,
और एंड्योरेंस का वर्कआउट अलग होता है। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्लान होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में प्लान रहता है। तो अगर हम मॉर्निंग में कंडीशनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट वर्कआउट कर रहे हैं, तो इवनिंग में हम मैच ड्रिल्स करेंगे जिसमें हम ज्यादा बेटर अपना कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। तो वो 2 हफ्ते हमारा बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी रहता है। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट नजदीक आता जाता है वैसे ही हमारा लोड कम हो जाता है। और उसी तरीके से ताकि प्लेयर्स इंजर्ड भी ना हो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्लेयर्स काफी इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको वो ड्यूरेशन मिल जाता है सो दैट दे कैन रिकवर। वो उस ड्यूरेशन में रिकवर भी कर जाए जैसे जैसे हमारा टूर्नामेंट नजदीक आता है। और जैसे सर ने बात की कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल टफनेस एंड मेंटली आपको प्रिपेयर भी होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक ड्यूरेशन भी मिल जाता है ताकि हम मेंटली भी उस चैलेंज के लिए रेडी हो सके। बिकॉज कभी कभी कुछ टूर्नामेंट्स इतने टफ होते हैं, जैसे हम जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे तो हमने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की हाइट हमसे बहुत ज्यादा थी, उनका बिल्ड हमसे बहुत अच्छा था। तो अगर इंडियन प्लेयर्स 5 फीट 4 इंचेस हैं तो उनकी उनकी जो हाइट होती थी वो 6 फीट होती थी। तो हमारे लिए वो भी एक चैलेंज होता था। तो कभी कभी होटल में देखकर उनको बहुत जैसे डर लग जाता था कि इनसे हमारा मैच है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको खेलना है। तो बट यही है कि यही एक स्पोर्ट्समैन की जर्नी रहती है कि हर चैलेंज को आपको ओवरकम करना है। लाइफ में आपका जो चैलेंज आएगा, इवन ड्यूरिंग मैच, इवन इन योर लाइफ, तो आपको वो ओवरकम करना है। हम गिव अप नहीं कर सकते किसी भी मोमेंट में। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे, जगदीश जी का रुख कर लेते हैं। सर चूंकि देखिए आप बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग की कोचिंग देते आए हैं और आपकी लंबी जो जर्नी रही है उसका मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो लंबी जर्नी रही उस वक्त आपने ऐसा कोई खिलाड़ी, क्योंकि आप बॉक्सिंग के कोच हैं, तो बॉक्सिंग की दुनिया में अगर देखा जाए जो खिलाड़ी जाना भी चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेंथ को लेकर चैलेंजेस होते हैं और कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग को लेकर काम करें, कोई टिप्स आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जितने भी फिजिकल के जो कंपोनेंट हैं हम उनको फिजिकल एफिशिएंसी एबिलिटी भी बोलते हैं या फिजिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, ये 3-4 कंपोनेंट हैं जो लगभग हर खेल के लिए जरूरी हैं। खास करके हमारी स्वाति जी फुटबॉलर हैं, इन्होंने बताया कि फुटबॉल में खास करके हमारा काफ़ी लंबा गेम होता है, 1.5 घंटे का होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की आवश्यकता है। और हमारे आयरन मैन हैं वो तो टोटली फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जो हमारी बॉक्सिंग भी एक काफ़ी टफ गेम है, इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। हालांकि मानसिक दृढ़ता और जो विल पावर है वो भी अपना अहम रोल अदा करती है। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, हम सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हमारा ये रूरल एरिया है, रेतले टीले हमारे शहर के पास से शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने बॉक्सर हैं उनको फिजिकली फिट करने के लिए, जैसे अभी जो ये मई और जून चल रहा है, 15 जून तक हमारा जो शेड्यूल रहा है, हम रेतीले टीले हैं उनमें अपने खिलाड़ियों को लेके जाते हैं और वहाँ हम रेतीले टीलों के ऊपर रनिंग करते हैं। कभी कंटिन्यू रनिंग करते हैं, कभी अप हिल टाइप ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमारी जो लेग स्ट्रेंथ है और इंडोरेंस है दोनों बिल्ड अप होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। और इस कंडीशनिंग पीरियड के बाद हम दूसरे जो हमारे फैक्टर हैं, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है और जो हमारा टेक्निकल वर्क है, हम उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। तो जो हमारी जो बॉक्सर की बात है, बॉक्सर भी एक बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट होना चाहिए हर तरीके से। उसको जो अपना पूरा दमखम है, ट्रेनिंग तो हम 2.5 से 3 घंटे करते हैं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे मॉर्निंग में भी 2.5 घंटे किया, इवनिंग में भी 2.5-3 घंटे किया, लेकिन हमारा गेम है वो अभी 9 मिनट का है, 3-3 मिनट के 3 राउंड हैं। तो जो हमारा पूरा जो प्रदर्शन है, हमें जो 3 घंटे का वर्कआउट है, हमें 3 राउंड में 9 मिनट में ही करके दिखाना है। तो उसमें हमारा जो पूरा जो दमखम होगा, जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, टेक्निकल एबिलिटी है, वो सभी हमें 9 मिनट में ही शो करनी है, ताकि जजेस निर्णय सकें जीता कौन है, हारा कौन है, इस बात का निर्णय होते हैं। तो हम अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से तैयार करते हैं। कंडीशनिंग पीरियड में तो मैंने बताया कि हम दूर दराज के एरिया में जाते हैं, अपनी फिजिकल एफिशिएंसी के लिए सैंड रनिंग करते हैं, फिर जिम में आके भी
चलिए स्ट्रेंथ जगदीश जी, वर्क यहाँ कर। पे आपको रोकना चाहूंगी। तन्मय जी से एक छोटा सा सवाल था मेरा यहाँ पर। तन्मय जी देखिए, आपको आयरन मैन का खिताब मिला है, आप दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आयरन मैन का डाइट प्लान क्या है, क्योंकि देखिए 17 घंटे का टाइम था लेकिन 15 घंटे में आपने टास्क पूरा कर लिया। जल्दी से, समय का मैं जल्दी से इस पे आपका जवाब चाहूंगी। जी हाँ। सो डाइट प्लान में जनरली हम लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, और दिस इज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और प्रोटीन, चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडे तक ही सीमित हूँ, तो मेरा जो भी प्रोटीन था वो मोस्टली दाल और पल्सेस और इन सारे नेचुरल प्रोडक्ट से ही आता था। अंडा मैं बहुत ही कम खा पाता था, तो वही था एक जरिया। और ड्यूरिंग द इवेंट आपको कार्ब खाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स काफी। कई लोग ये सोचते हैं कार्ब खाने से मोटे होते हैं, बट हमारे केस में कार्ब खाने से आपको एनर्जी मिलता है। और वो वाले कार्ब्स जो आपको एकदम से इम्पैक्ट नहीं दें, जैसे कि एकदम से बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होता है। सो जैसे दूसरे जो स्लो बर्निंग कार्ब्स होते हैं, वो हम अधिकतर खाते थे। और ड्यूरिंग द इवेंट पावर जेल्स, बार्स और केला और जी यही सब खा सकते हैं, क्योंकि 15-16 घंटे आपको अपनी बॉडी को लगाना है, जी। तो उससे ज्यादा चलिए आप कुछ समय खा कम नहीं है, सकते। आपकी डाइट प्लान पर हम और भी ज्यादा बातचीत करते। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आयरन मैन के साथ साथ एथलीट की दुनिया के और कोचिंग जो देते हैं, जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जानी मानी हस्ती। आप सभी ने इस बारे में बताया कि स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन किया जाए, और मेंटल पीस को लेकर भी बातचीत की गई, और साथ ही साथ डाइट को लेकर भी यहाँ पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम आयरन मैन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।